दोस्तों, एक मर्द को अपनी खूबसूरत पत्नी के हमेशा यही डर लगा हुआ रहता है कि वो उसके साथ बेवफाई ना कर दे। उसके अलावा वो किसी दूसरे आदमी से आंख न लड़ा ले। क्या कभी किसी मर्द ने यह सोचा होगा कि उसकी कितनी भी खूबसूरत पत्नी क्यों ना हो, वो हमेशा हर वक्त दूसरी औरत के तलाश में लगा हुआ ही रहता है। अगर उसे मौका मिले कि दूसरी औरत के साथ टाइम गुजारा जाए तो फिर वो उस मौके को कभी नहीं गवाता है। दोस्तों, उसको यह बात का एहसास ही नहीं होता कि घर में एक खूबसूरत पत्नी है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है, पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसके साथ बेवफाई कर रहा होता है। वो अपनी पत्नी से यही हर वक्त पूरी जिंदगी यही उम्मीद और यही खतरा लगा हुआ रहता है कि कहीं उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ हंस बोल ना ले। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, एक व्यापारी होता है। उसको अपने व्यापार के लिए दूसरे शहरों में अक्सर बाहर मुल्क जाना पड़ता है। दरअसल एक एक दो दो महीने वो उसे गायब ही रहना पड़ता होता है। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत होती है, बला की खूबसूरत होती है, जैसे तिरछे नक्श नैन वाले औरत होनी चाहिए, जैसी गहरी आंखों वाली और पतली नाक वाली और गुलाबी ओठ वाली, बड़े गाल वाली और लंबे बाल वाली, अच्छा चेहरा जिस्म हो जिसका, वही कुदरत ने उसके अंदर कोई कमी ना छोड़ी हो। बहुत ही सांचे में ढली हुई एक मूरत की तरह एक औरत होनी चाहिए, वैसे ही उस व्यापारी की औरत ही है। दोस्तों, जब वो व्यापार करने के लिए बाहर जाया करता था तो उसको हमेशा यही खतरा लगा हुआ रहता था कि उसको जाने के बाद उसकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ कोई अफेयर ना हो जाए। लेकिन एक बार उसे 2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है व्यापार के सिलसिले में। जब वो 2 महीने के लिए बाहर जाता है, जब अपनी रात को अपनी बीवी से मिलता है, उसे प्यार किया खूब जी भर करके, और सुबह उसने अपनी बीवी के प्राइवेट पार्ट में ताला लगा दिया। दोस्तों, उसने ताला कैसे लगाया? उसने एक लोहे का इसी तरह का सेट बनाता है जो उसकी कमर से होते हुए उसके टांगों के बीच में हो करके निकलते हुए, और उसमें वो ताला लगा देता है लोहे का, कुछ इस तरह से एक पेंट्री टाइप में था वो, उस तरह का उसने वो सेट बनाया और फिर उसमें ताला लगा देता है प्राइवेट पार्ट में। औरत बड़ी हैरान और परेशान होती है, कहने लगी कि ये आखिरकार है क्या। उसने कहा कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं कभी दूसरी औरत के बारे में सोच नहीं सकता हूं, लेकिन आज मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा होता हूं। ये दुनिया बड़ी जालिम है बेबो। ये बाहर के रहने वाले दूसरों के घरों में जाकर के ताक झाक करते हैं और हर वक्त उन्हें यही डर लगा हुआ रहता है कि बाहर जो लोग कमाने के लिए जाते हुए होते हैं उसकी पत्नी आखिरकार घर में सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। किसी को यह डर होती है कि उसकी पत्नी अपनी मर्जी से पति के बाद, या फिर उसको जब यह ख्वाहिश हो कि फिर दूसरे किसी मर्द से संबंध ना बना ले, कहीं दूसरे आदमी से यह खतरा होता है कि कहीं दूसरे आदमी उसकी पत्नी के ऊपर गलत नजर ना दे दे। इसलिए मैं सोचता कि सुरक्षा की दृष्टि से तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में ये ताला लगा रहा होता हूं, उसकी चाबी मेरे पास में रहेगी। और दोस्तों, उसने ताला ऐसा बनवाया था कि आसानी के साथ वो ताला खुल ना सके, और ये कह करके कि वो बाहर व्यापार के सिलसिले में जहां उसे जाना होता है वहां चला जाता है। दोस्तों, यहां पर वो पत्नी बड़ी परेशान हो जाती है। उसको सोने में, बैठने में, उठने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और इसी बात को लेकर के वो बड़ी मायूस और बड़ी उदास रहा करती थी। कभी कभी उसको तो अपने आप पर रोना भी आ जाता था कि एक औरत को भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने क्या बनाया है कि मर्द उसको चाहे जैसे भी इस्तेमाल करे, लेकिन औरत अपनी मर्जी से घर में नहीं रह सकती है। यानी कि जब तक मर्द उसके पास रहा वो ठीक रही, बाहर गया तो वो उसके ऊपर ताला लगा करके चला जाता है। ये कहाँ की तुक है। लेकिन अब क्या हो सकता था, उसने अपने आप को जैसे तैसे करके एडजस्ट किया हुआ होता है। दोस्तों, जब वो घर में अकेली तन्हा होती है तो बाहर एक फकीर यानी कि एक भिखारी भीख मांग रहा होता है, और वो दोस्तों ऐसी कोई धुन गाया करता था कि जिसको सुन करके वो औरत खिंची चली जाती है। जब वो उस फकीर को गाते हुए सुनती थी तो वो बाहर दरवाजे तक अक्सर पहुंच जाया करती थी और उस फकीर से कहती थी कि थोड़ी देर यहां पर बैठो और मेरे लिए कुछ धुन सुनाओ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, मुंह मांगा पैसे दूंगी। और इसी तरह से वो उसको पैसा दिया करती थी। वो फकीर चला जाया करता था और अगले दिन उसको आने के लिए कहती थी कि तुम्हारी मीठी आवाज मुझे बड़ी ही सुरीली लगती है, जब तुम गाते हो तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरह से जब कई दिन उसका गाना सुनते हुए उस औरत को हो जाता है तो उस फकीर से उस औरत के बीच में मोहब्बत हो उठती है। वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। जब मोहब्बत पैदा होती है तो फकीर की एंट्री अब उसके घर में हो जाती है और उसे रोकने और
और टोकने वाला कोई नहीं होता है। अब वो घर के अंदर आता था और उसके दिल बहलाया करता था, उसके लिए गाना गाया करता था। जब ज्यादा मोहब्बत बढ़ी तो एक दूसरे के करीब आने को मचलने लगते हैं, लेकिन बीच में वो जो ताला लगा हुआ था उस औरत के कमर से लेकर के टांगों के बीच में निकाल करके एक लोहे का मोटा ताला लगा हुआ होता है, वो आड़े आ रहा होता है। संबंध दोनों के बीच में बन नहीं सकते थे, दोनों बहक गए होते हैं। दोनों के बीच में वो नाजायज संबंध बनाने के लिए अरमान मचलने लगे थे, लेकिन वो जो ताला होता है जो उसका पति लगा करके परदेश में चला जाता है व्यापार के सिलसिले में, वो ताला आड़े आ रहा था। और दोस्तों एक दिन वो फकीर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमें मिलने से कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता, ये ताला कब तक हमारे बीच में दीवार बन करके खड़ा रहेगा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा जिसके लिए तुम मचल रही होती हो। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ताला खोलने की इसकी चाबी बनवा करके तुम्हारे लिए आता हूं। दोस्तों वो फकीर कई दिन तक नहीं आता है, कई दिन तक वो इसी कोशिश में लगा रहता है कि वो जो ताला है वो जो इतनी आसानी के साथ नहीं खुलेगा। स्पेशल चाबी स्पेशल कारीगर से उसने कारीगर को अंदाजा बताया कि इस तरह की ताला है और इस तरह की तुम चाबी बना दो। दोस्तों वो चाबी लेकर के फिर कई दिनों के बाद उस औरत के घर में पहुंचता है। जब उसने पहुंचा और उस ताले में वो चाबी लगाई तो इत्तेफाक की बात थी कि वो ताला वो चाबी में लग जाती है और वो ताला खुल जाता है। ताला खुला तो अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए मचलने लगते हैं। उनकी खुशी की कोई ठिकाने नहीं होती है। जहां उस औरत के पति को जाए हुए लगभग 2 महीने गुजर चुके होते हैं, अब उस औरत को जिस्म की ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और उसे सताने लगती है। उसके अंदर वो सारी चीजें तड़प रही होती है जो एक पति ही उसको शांत कर सकता होता है। इसलिए उसने उस फकीर के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाने की रजामंदी दे दी थी। दोनों अपने अपने कपड़े को उतार देते हैं और उस कमरे में तन्हा उनको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं होता है। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने ठक ठक करने की आवाज सुनाई देती है। जल्दी से हड़बड़ाहट में उस औरत ने अपने कपड़े पहने और उस फकीर को एक जगह छिपा देती है और बाहर जाकर के वो दरवाजा खोलने लगती है। दरवाजा उसने खोला तो दरवाजे पर एक आदमी खड़ा होता है। उसने उससे पूछा कि आप कौन हो, आप मेरे घर क्यों आए हो? तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूं, बाहर बिजनेस के लिए तुम्हारा पति जो गया हुआ होता है, मैं और वो साथ में होते हैं और बहुत गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन उसका इंतकाल हो गया, यानी कि वो मर गया है। दोस्तों ये सुनना था कि वो औरत बड़ा उसको सदमा लग जाता है। वो कहता है कि कुछ कागजात है जमीनों के, कुछ दौलत आपके लिए वो छोड़ गए हैं, जो प्रदेश में उसने कमाए हुए होते हैं वो आपके लिए वो छोड़ चुके हैं। एक थैला एक बैग के टाइप में वो जो होता है जो उस औरत को दिया और कहा कि इस थैले में सारे कागजात है जिसमें आपकी सारी जमीन जो थी उसने आपके नाम कर दी होती है। कुछ घर में उसने जगह बताई हुई होती है कि फलना जगह पर कुछ कागजात रखे हैं, कुछ पैसे रखे हुए होते हैं और ये जो पैसे हैं जो वहां पर प्रदेश में पड़े हुए होते हैं, यानी कि ये आपके लिए मरने से पहले आपके लिए सब कुछ आपके नाम कर दिया है, आपको देने के लिए कहा है। और उसने कहा था कि एक चाबी भी है और एक चाबी को मेरी पत्नी को दे देना, वो अपना ताला खोल लेगी और ताला खोल करके उसको फिर ये हक है कि वो किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाए या शादी कर ले, मेरे दौलत को लेकर के वो अपना घर किसी के भी साथ बसा सकती है। दोस्तों ये सारी बात जब उस आदमी ने उस औरत को बताई तो वो औरत जो होती है वो भूत बने खड़ी होती है और उस आदमी से वो सारी बात सुन रही होती है। उसको ये एहसास हो रहा होता है कि उसका पति उसे कितना प्यार करता था। उसका पति उसके प्राइवेट पार्ट पर जो ताला लगा करके गया हुआ होता है, आज मरने के बाद उसने उसे आजाद कर दिया होता है और वो कहता है कि वो किसी के साथ भी शादी कर सकती है। वो सारी दौलत उसके नाम कर दिया था, सब कुछ उसके नाम कर दिया था। दोस्तों औरत की दिल की दुनिया बदल जाती है। अब वो घर के अंदर आती है और वो आदमी उसे सारा सामान सौंप करके चला जाता है। जो उसने छुपाया हुआ था अपना प्रेमी, जिस फकीर के साथ उसको प्यार हो गया था, आज अपने बदन का सुख जो उसे हासिल करना चाहती थी, उस आदमी को बाहर निकालती है, उस फकीर को बाहर निकालती है और जाने के लिए कहती है। वो आदमी कहता है कि अचानक से ऐसी क्या मजबूरी आ गई है, क्या बात आ गई है कि अभी तुम मेरे साथ प्यार करने के लिए तड़प रही होती हो, मचल रही होती हो और ये ताला खुलवाने के लिए बेचैन होती हो, अब अचानक से आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? उसने कहा कि मुझे कुछ बात नहीं है, मेरी आंखें खुल गई है, मैं बहक गई थी कुछ देर के लिए, मैं अपने पति की
तरफ से इतनी मतलब मेरे दिल में और मेरे मन में इतनी गहन गलतफहमी पैदा हो गई थी और इसी वजह से वो मेरे प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा करके चला गया था, इसीलिए मैं मचल रही होती हूँ। लेकिन आज उसने ये चाबी भेज दी है और ये कहा है कि ये खोल करके इसे किसी से भी शादी कर ले, ये सारी दौलत वो मुझे वापस दे गया है। अब मेरे अंदर वो इच्छा ही खत्म हो गई है कि मैं किसी के साथ इस काम को पूरा करूं। ये सारी बात अपने पति के सुनने के बाद मेरा मन करता है कि मैं अपने पति की आग में इसी तरह से उसकी वफादार बनकर के ताउम्र जिंदगी भर जलती रहूं और उनकी ये अमानत मैं किसी को भी सौंपना नहीं चाहती हूं। भले ही उसने मुझे आजादी दे दी हो और कह दिया हो कि मैं किसी के साथ भी शादी कर सकती हूं, लेकिन अब मेरा मन जो होता है अंदर से नहीं कर रहा होता, बस मैं उसकी यादों में ये जिंदगी गुजार दूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको कहानी? एक औरत गुनाह करते करते, पाप करते करते ऐन मौके पर बच गई होती है। ये थी आज की कहानी। चलिए दोस्तों, कल फिर आपको एक नई कहानी सुनाने को लिए मिलूंगा। ज्यादा से ज्यादा कहानी और वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हताश करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।